आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, है कि नहीं? ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे, एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस पर जो ट्रांसमिशन होगा उसका एक रास्ता जो है वो हम आज पढ़ेंगे, जिसको ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। और ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ये दो टाइप की जो है मीडियम है। फिर इनके सब टॉपिक दिए हैं। तो सबसे पहले अनगाइडेड मीडिया पढ़ेंगे हम। और पहले ये समझिए ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। ये डेटा पाथ की तरह काम करता है, यानी कि एक रास्ता जिसके थ्रू एक डेटा पास होगा एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस पर, है कि नहीं? और ये जो है अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइडेड मीडिया की। गाइडेड मीडिया मतलब एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे इंटरनेट पर, है कि नहीं? और उसके कुछ अलग अलग के टाइप्स हैं। गाइडेड मीडिया के बारे में बात करेंगे। ये एक तरह का वायर है कि नहीं? क्योंकि गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया, यानी कि अनगाइडेड वो है जो वायरलेस है और गाइडेड वो जो वायर है यानी कि केबल है। तो इस तरह के ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं जिसका यूज करके हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। ये जो है यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एसटीपी, दूसरा होता है यूटीपी। यूटीपी मीन्स अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी मीन्स शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल एक होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सबसे पहले जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसका यूज किया जाता है मेनली जो शॉर्ट रेंज के लिए होता है और टेलीफोन लाइंस या फिर किसी ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए ये वाला यूज किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। किस लिए यूज किया जाता है? टेलीफोन लाइंस के लिए, बिल्डिंग से अपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। ये अप टू 1 किलोमीटर के लिए है, शॉर्ट डेटा रेंज के लिए है, मतलब शॉर्ट एरिया को कवर करता है, यानी कि अप टू 1 किलोमीटर के रेंज को आप ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह का वायर होगा जिसके अंदर से हमको देखने को मिलेगी कि 4 वायर निकलते हैं और भी हो सकते हैं। तो ये आपस में क्या होगा? ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट का मतलब किस है कि ये जो है अनवांटेड जो नॉइज होता है, जो सिग्नल्स होता है उनको रिड्यूस करने के लिए ये आपस में ट्विस्ट होते हैं। समझ आया? क्योंकि बेटर ट्रांसमिशन के लिए हम चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ना वो ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें एक दूसरे से, इस तरह से वो इसीलिए क्या कर दिए जाते हैं? ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल अनशील्ड वाला है, कॉमनली ये इथरनेट केबल जो आप देखते हो वो इथरनेट केबल में इस तरह का रहता है, ओके ना? और जो शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो अलग जो है टोकन रिंग के लिए यूज किया जाता है। पेयर केबल जो होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, वो ना मेनली उसका जो यूज किया जाता है वो ना डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी हो सकता है और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, वॉइस कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा नहीं होता है, लो होता है। अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे केबल से तो इसका बैंडविड्थ जो है वो कम होता है। लिमिटेड बैंडविड्थ है। क्या है? लिमिटेड बैंडविड्थ है। वॉइस कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये केबल को यूज किया जाता है और लो कॉस्ट भी है, इजी टू यूज है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो, कम पैसे में आ जाएगा। उसके साथ साथ में लिमिटेड है। जो ग्रेटर इसका डिसएडवांटेज है वो है कि ये लिमिटेड है, इसका बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है, मेनली इसका यूज लैन के लिए होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसको जो वायर की कैपेसिटी है उसके मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, लैन के लिए यूज होता है कि नहीं? और इसके लिए क्या इथरनेट केबल भी बनाया गया है, बेसबैंड और क्या क्या है वो सब हम देखेंगे आगे। तो शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और ये इस तरह का दिखता है और इसमें जो है कुछ लेयर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो ये वाले हैं मतलब अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर में देखे थे ना, वो केबल जो निकल के आ रहे थे ट्विस्ट से, और ट्विस्ट किस लिए थे ये भी बता दिया था। और यहाँ पर देखो यही वो केबल्स हैं जो ट्विस्टेड हैं, तो यहाँ पर टू ट्विस्टेड पेयर कहा जाएगा इनको। और उसके बाद में ये शील्ड किसकी है? क्योंकि इसके ऊपर में एक शील्ड है, एक कवर है, इसके ये दोनों जो पेयर है केबल के उनके ऊपर में ये क्या है? शील्ड है, इसको हम शील्ड बोले। फिर उसके बाद में ये एक प्लास्टिक का कवर होता है जिसको हम जैकेट बोलते हैं। तब ये आता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर का यूज मेनली किया जाता है लैन केबल के लिए, लैन नेटवर्क के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए
मैक्सिमम रेंज तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ, कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल किस तरह से दिखता है वो डिजाइन को लेते हैं हम लोग, है कि नहीं सब लोग। तो ये हमारा क्या है, कौन सा, कोएक्सियल केबल। और ये कोएक्सियल केबल कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर ये नहीं बनाया हूं, ये भी होता है, ये जिगजैग पैटर्न में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं वायर मेश कंडक्टर, ये इस तरह का होता है। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा केबल है उसके कुछ लेयर्स हैं अलग अलग से, मैं उनका नाम बता देता हूँ। पहले वाला जो है वो है प्लास्टिक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर, पहला वाला है प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर है, और उसके अंदर में ये रहेगा वायर मेश कंडक्टर, और उसके अंदर में रहता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल ये, और तब रहता है हमारा कॉपर वायर। एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क और डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। टीवी के केबल में भी देखोगे तो इसका आपको यूज मिल जाएगा। इथरनेट और लैंस के लिए भी, लैन केबल लोकलाइजेशन नेटवर्क के लिए भी इथरनेट, जो ट्रेडिशनल टाइप के जो नेटवर्क है जहां पर लैन केबल बिछाया जाता है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। और टीवी में तो ये पूरा कॉमन है। अगर इस तरह से पढ़ोगे यहाँ पे कॉपर वायर रहेगा, कॉपर वायर के ऊपर में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर में ये वायर मेश कंडक्टर होता है, फिर उसके ऊपर में जो लास्ट वाला जो होता है वो प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर होता है। इतने सारे कवर और शील्ड के साथ में ये हमारा कोएक्सियल केबल आता है। अगर बात करें इसके कुछ और चीजों के, तो यहाँ पे ये हायर फ्रीक्वेंसी रेंज है, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज। इसके अगर हम कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर केबल से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो ज्यादा है, 4 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। उसके साथ में देखो यहाँ पर आपका जो डिजिटल ट्रांसमिशन है, यानी कि दो टाइप का ये आता है कोएक्सियल केबल जो हमारा कोएक्सियल है ना, ये जो कोएक्सियल केबल है हमारा ये दो टाइप का आता है। एक होता है 50 ओम का, दूसरा होता है 70 ओम का। जो 50 ओम का होता है वो हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए होता है, और जो 75 ओम का होता है वो होता है हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए। उसके साथ में देखिए यहाँ पर और है जो इजी टू इंस्टॉल है। इसके कुछ अगर एडवांटेज देखिए तो क्या है, इजी टू इंस्टॉल है कि नहीं, इजी टू इंस्टॉल है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसको आप लोग को क्या करना है, वीडियो जब देखना है, वीडियो के बाद में आप लोग खुद मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप इसके कुछ एडवांटेज भी बताओगे और डिसएडवांटेजेस भी बताओ। समझ आ गया? तो ये है टोटल हमारा कोएक्सियल केबल। अब आगे चलेंगे हम फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर ऑप्टिक फाइबर। ये है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल देखने में कुछ इस तरह का होता है। जो हमारा सबसे पहला वाला आपको दिख रहा है ये होता है फाइबर कोर बोले जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, फाइबर कोर होता है, और उसके ऊपर में जो है क्लैडिंग होता है, एक टाइप का इंसुलेशन होता है कि नहीं, और उसके ऊपर में ये होता है जैकेट शीट। अब इसको क्लैडिंग बोलते हैं, इसको जैकेट शीट, जैकेट भी बोलते हैं और शीट भी बोलते हैं, दोनों ही होते हैं। और दोनों का मतलब होता है कवर, दोनों का मतलब भी क्या होता है, कवर। यानी कि आपके टोटल इनको जो अंदर के जितने भी मटेरियल इसमें यूज किए गए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर में कवर्ड है। समझ में आया? और ये मेनली बना होता है किससे, ग्लास से। छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जिसका यूज किया जाता है। जो सिग्नल्स होते हैं इसके अंदर में, जो सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे, लाइट वेव सिग्नल हो सकते हैं, उसके साथ में इलेक्ट्रिक पल्स भी हो सकता है। तो इसको इलेक्ट्रिक पल्स और लाइट वेव सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए छोटे छोटे ग्लास लगे होते हैं इनके अंदर में, इसके अंदर में लगा होता है। और उसके बाद में अगर देखें यहाँ पर, तो ये दो टाइप का इसमें भी होता है, एक होता है सिंगल और दूसरा है मल्टी मोड के लिए। सिंगल वाला जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कवर करेगा, और मल्टी मोड जो है ये हैवी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, हैवी इसमें कैपेसिटी है डेटा को ट्रांसमिट करने का मल्टी मोड में। उसके बाद में है बैकबोन, यानी कि ये जो हमारा टोटल फाइबर ऑप्टिक केबल है ये बैकबोन है हमारे वर्क स्टेशन और सर्वर के लिए। यानी कि जो भी कंट्रीज जहां जहां पर भी सर्वर है, डेटा सेंटर है, वर्क स्टेशन है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, उसमें ये वाला जो केबल है यूज किया जाता है। क्योंकि वहां पर जो है हाई स्पीड चाहिए, डेटा का ट्रांसमिशन कितना, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होना चाहिए, जिसकी वजह से ये वाला जो केबल है वो काम करता है। अगर किसी कंट्री को दूसरे कंट्री तक पहुंचाना है,
इंटरनेट का कनेक्शन। तो यही वाला जो केबल है वो यूज किया जाता है, इवन कि आप देखोगे तो ओशंस में भी, यानी समुद्र में भी यही वाला केबल बिछाकर इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है। हाँ, यही वाला केबल यूज होता है। और ये केबल बहुत मोटे मोटे भारी भारी होते हैं, है कि नहीं। तो ये टोटल जो है क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तो हम अब पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया को, ट्रांसमिशन मीडिया में अनगाइडेड मीडिया। अब हम बात करें किसकी, ट्रांसमिशन मीडिया की अनगाइडेड मीडिया के बारे में। अनगाइडेड मीडिया यानी कि क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया जिसको बोलते हैं जबकि सिग्नल्स जो है वो किसी भी सॉलिड मीडियम का यूज नहीं कर रहा होता है। जब कोई ऐसा जिसमें हम मतलब की ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो किसी भी सॉलिड मीडियम का यूज नहीं कर रहा है तो उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और अनगाइडेड मीडिया का जो मेन चीज होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा, थ्रू द एयर। तो एयर इज यूज्ड एज मीडिया, एयर को हम मीडिया की तरह यूज करते हैं जिसके थ्रू है वो क्या जाएगा, हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली। एयर के थ्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इजीली फ्लो हो सकता है। किसके थ्रू, एयर के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इजीली फ्लो होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, और वो है कौन कौन से, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। ये 3 टाइप के वेव्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी को फ्लो करवा सकते हैं। तो एयर जो है यहाँ पर मेन मीडियम है, इसलिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जो कि किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में फ्लो होता है। और ये वाले मेथड जो है 3, इनका यूज हम लोग करते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि रेडियो वेव्स किसको बोलते हैं, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, है कि नहीं। तो हम किस बारे में आज पढ़ रहे हैं, रेडियो वेव्स के बारे में, है कि नहीं। रेडियो वेव क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और ये फ्रीक्वेंसीज के थ्रू होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मेजर की जाता है, जैसे कि 10 किलो हर्ट्ज। इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 किलो हर्ट्ज, 10 kHz। उसके बाद 1 गीगा हर्ट्ज तक होता है, 1 Hz। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसके अंडर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद में ये क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल भी होता है। फिर से बताते हैं, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक जगह एक सोर्स से हम भेज रहे हैं और रिसीव करने वाले कई सारे डिवाइसेस हैं। रेडियो पर आने वाला जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं एक जगह से आ रही होती है, लेकिन जितने भी मतलब उस चैनल के लगे हुए होंगे, उस चैनल की फ्रीक्वेंसी जितने लोग भी अपने ट्रांजिस्टर में रेडियो में लगा के रखे होंगे वहां पर सब जगह के पर रिसीव होता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो आपके टेलीविजन में आने वाले चैनल्स भी इसी तरह के होते हैं, कहीं एक जगह से वो नहीं क्या किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और आप लोगों तक वो पहुंच रहा है। समझ में आया, ये होता है ओमनी डायरेक्शनल का। अब उसके बाद में है ब्रॉडकास्टिंग एंटेना, मतलब कि जो है ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो एंटेना का यूज होता है फॉर रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स के लिए जो है वो ब्रॉडकास्टिंग एंटेना का यूज करता है, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसरिसीवर होता है। यानी कि ट्रांसरिसीवर जो है ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या किस चीज का यूज हो रहा है, एंटेना का यूज किया जा रहा है, ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए। इसका मतलब है वो डिवाइस जो ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और दूसरा डिवाइस जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा कौन सा, रेडियो वेव्स। अब आगे कौन सा है, माइक्रो, और हमारा जो है ये है माइक्रोवेव्स, है नहीं। अब माइक्रोवेव्स यानी कि अबव 100 मेगाहर्ट्ज, है नहीं, 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। वेव्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है। माइक्रोवेव्स जो इस तरह की सिग्नल जो है ये फ्रीक्वेंसी, ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है। और उसके बाद ये नैरोली फोकस्ड इन स्मॉल बीम, नैरोली फोकस्ड इन स्मॉल बीम, यानी कि फोकस जब एक लाइन पर कोई फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर रही होगी तो उसका फोकस जो है वो भी सेम होना चाहिए, एक एक्यूरेट जगह पर।
फोकसिंग स्मॉल बीम, एक छोटी हल्की सी बीम की तरह होता है। यूजिंग पैराबोलिक एंटेना लाइक दिस, मैंने एग्जांपल लिख दिया है। एक पैराबोलिक एंटेना जैसे कि हमारे डिश टीवी जो होते हैं, डिश टीवी का एंटेना आप लोग देखे कि नहीं, लेकिन जो आप लोग घर में डिश टीवी या कोई भी कंपनी का एंटेना रखे होंगे तो उसमें आप देखोगे तो एंटेना लगा होता है, उसमें एक ऊपर में रिसीवर लगा होता है। वो रिसीवर जो है पूरा एकदम एक्यूरेट जो है वो फोकस होता है एक सिंगल जगह पर पॉइंट